हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको हम बताने वाली वास्तविक संख्या क्लास 10 क्लास का है। और ये जो क्वेश्चन बताते हैं ये बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सब इस पर थोड़ा गौर करना है और ध्यान देना है, ठीक है। और जो हम बताते हैं उस पर हम घर पे बैठ के आप सब रिवाइजन कीजिए, मेहनत कीजिए उस पर, ठीक है। क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं 2 नंबर के लिए, ठीक है। इसलिए आप सब 2 नंबर चुके नहीं और उसको बना के नंबर ले लीजिए, ठीक है। इसकी मेहनत करना होगा आपको इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर है, आपको कल बता दिए थे 7 नंबर तक, ठीक है। अब बताएंगे 8 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर में है, और भाज्य गुणनखंड द्वारा 510 और 92 का 900 और 900 ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखेंगे तो यहाँ पे 510 का क्या निकालेंगे जी, 510 का अभाज्य गुणनखंड। तो कितना बार में खिलाएंगे, परे 2 से खिलाएंगे। यहाँ पे होगा कितना, 255 होगा, है ना। अब यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 5 से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे कितना पे होगा, 85 होगा, ठीक है। 3 से भाग देंगे 255 में तो क्या होगा, 85 निकलेगा भागफल। और यहाँ पर कितना खिलाएंगे, 5 से खिलाएंगे, यहाँ पे होगा 17। ये 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब निकालेंगे 92 का, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा, 2 से कितना होगा, 46 होगा, ठीक है। अब 46 निकलेगा, 2 से करेंगे 23 निकलेगा, ठीक है। ये निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 निकला है ना। ये निकला है। उसके बाद जो है 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला है, 2 गुना 23 निकला है। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है 900 निकालने के लिए और 900 निकालने के लिए। तो 900 क्या होगा, 900 जो होगा 500, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 510 और 510 और 92 का 900 क्या होगा, 900 क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, बाकी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 इसमें नहीं है कहीं पर, यहाँ पे 2 नहीं है, 5 भी नहीं इसमें, नहीं इसमें, यानी कि एक ही संख्या मिला है 2, दोनों में एक ही संख्या मिलता है 2, 1 1, है ना। तो यहाँ पे हो गया इसका 900 2 हो गया। अब देखिए 900 कैसे निकालेंगे, 900 यहाँ लिखेंगे, 900 बराबर में सूत्र होता है, याद रखना है सूत्र को, ठीक है। 900 बराबर में सूत्र होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या होता है, बटे में होता है 900, क्या होता है 900। ये सूत्र को याद रखना है आपको। 900 बराबर में दोनों संख्याओं का योग गुणनफल बटे में 900। तो अब यहाँ पर ये सभी को लेना है, दोनों का गुणनफल लेना है। जैसे कि यहाँ पे 2, इसको हम लेते हैं, पहले 2 है, उसके बाद 3 5 है और 17 है, गुना में फिर 2 लेंगे, ये 2 गुना 23 बटे में क्या होगा जी, 900 कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है, तो 2, कोई दिक्कत नहीं। ये दो काट देंगे, क्या बचेगा, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23 निकला, ये बचा है। अब इसको जब गुना करेंगे, हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो गुणनफल कितना होता है, गुणनफल होता है आपका 23,407 होगा आपका सही उत्तर, ठीक है। ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। ये आपका आंसर निकल गया, समझा। 200 भी निकल गया और 900 भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए यहाँ पे है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 900 यानी कि HCF और 900 यानी कि LCM ज्ञात करना है, ठीक है। 900 की क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, HCF, और 900 को LCM, ठीक है, याद रखना है। चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 6 काम निकालेंगे, पहले लिखेंगे हल,
हल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 6 का और भाज्य गुणनखंड आपको जैसे यहाँ पे आपको बताया है उसी तरीके से यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन हम शॉर्ट में हम बनाएंगे। 6 का क्या निकलेगा, 2 गुना 3 निकलेगा, ठीक है। और 72 का जो निकलेगा आपका 72 का 2 गुना 3 गुना 3, या आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1 2 3 है, 3 2 पर पावर 3 हो गया, गुना में 2 पर पावर 3 पर पावर 2 हो गया, यानी कि 2 गो 3 है, 2 गो 3 है, 2 पर पावर 3 पर पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 120 का भाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 2 से खिलाएंगे 2 होगा, ठीक है, 2 होगा, 2 से खिलाएंगे 3 होगा और 5 से खिलाएंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 को 2 है ना, 3 को क्या है 2 है, 3 पर पावर 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका हम मौसो निकालें, क्या निकालेंगे, मौसो निकालें तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, मौसो हम निकालें, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए HCF उसी को बोलते हैं मौसो को CF, क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी तीनों में 2 मिला है, तो इसको हम ले लेंगे। और कहीं कुछ मिला है, देखिए यहाँ पे 3 है, इसमें भी 6 में 3 मिला है, 72 में भी 3 है और 120 में भी 3 है, तो 3 को पकड़ लेंगे, इसको गुना कर देंगे 6, इसका मौसो हो गया 6, ठीक है। मौसो यानी कि 6 72 और 120 का मौसो क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, ठीक है। ये तीनों में जो मिलता हो उसी को हम पकड़ेंगे, तीनों मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी, तीनों में 2 है ना, तब लेंगे, लिए हैं 2, फिर यहाँ पे देखिए 3 लिए हैं, यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी, तीनों में 3 मिला है, इसलिए हम 3 लिए हैं। अगर नहीं मिलता तो नहीं लेते हैं, ठीक है। जो नहीं मिला उसको हम लिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है 5, इसमें भी नहीं 5 है, उसको हम छोड़ दिए, ठीक है। और अगर 2 रहता है सभी में तो और 2 रहते, और 3 रहता तो और 3 रहते, ठीक है। इस तरीका से होता है। अब यहाँ पे आप ये जान गए, अब जानिए मौसो, मौसो हो गए ना, अब जानेंगे लौसो। तो लौसो कैसे निकालेंगे, लौसो यानी कि LCM कैसे निकालेंगे, देखिए LCM जो है बहुत आसान है। इसमें सबसे बड़ा घात किस पर है, पता है आपको, सबसे बड़ा घात किस पर है, ये बताइए आप, सबसे बड़ा घात यहाँ पे, सबसे बड़ा घात किस पर है, जल्दी से बताइए आप सब। तो इसका सही क्या होगा, सबसे बड़ा घात जो है 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5, ये है, ठीक है। यानी कि ये है 2 को मिला, तो इसको हम ले लिए और इसको 5 ले लिए, ठीक है। अब इसको हम ऐसे गुना करेंगे 2 पर पावर 2 गुना 2, ठीक है, गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, इसको जब हम गुना करेंगे, इसको हम गुना करेंगे कितना होगा, 307 हो जाएगा। इसका गुणन लॉसो कितना होगा, कितना हो जाएगा, गुना करने पर 307। ये आपका बन के तैयार हो गया, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए यहाँ पर है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 8 22 का मौसो और लौसो ज्ञात करो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, करो। अब यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 3 निकालेंगे, और 8 का क्या होगा, 2 गुना 2 यही निकलेगा। और 22 का क्या निकलेगा जी, 22 का जो निकलेगा 2 गुना 11। इसका हम निकालेंगे पहले मौसो, तो पहले मौसो निकाल लेते हैं। मौसो बराबर में लिखेंगे, मौसो कैसे निकालते हैं, तीनों मिलना चाहिए, जो संख्या तीनों मिल जाए उसी को हम पकड़ेंगे। यहाँ पे 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि तीनों में 2 मिला है, तो यहाँ पे 2 पकड़ेंगे। बाकी और कुछ मिला है क्या, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं है। तो इसका मौसो क्या निकल गया जी, 2 निकल गया, मौसो 2। अब निकालेंगे किसका, लौसो, यानी कि लौसो निकालेंगे। लौसो निकालेंगे कैसे, देखिए अब यहाँ पर लौसो जो निकालेंगे कितना है, 1 2 3 है ना, तीनों है, तो 3 पर पावर 2 पर पावर 3
गुना 3 गुना 11, ठीक है, बराबर में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11। तो जब इसको हम गुना करेंगे 264 हो जाएगा आपका सही उत्तर, यानी कि 200 निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया नई बात, कहीं दिक्कत है? समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और अपने कमेंट जो है आपके मन का बात, जो भी मन में सवाल आ रहा है उसको आप कमेंट में बताइए, और उसको जल्द से जल्द आपको हल कर दिया जाएगा। ठीक है, जल्द से जल्द हल कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपके मन में जो भी सवाल है, ठीक है, मैथ में हो साइंस में हो, उसको आप बेझिझक बोल सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब जो सवाल हम बता रहे हैं ये बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है सवाल। ठीक है, इसलिए जो है भरोसा करना है और इस पे मेहनत करना है, ऐसे नहीं वीडियो देख रही है बाद में कोई दिक्कत नहीं।